नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस नए लेक्चर में बात करने वाले हैं कि हमारा एक और सुपर फास्ट वीडियो यहाँ से होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे गाइस हमने यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल है एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में और एक दो तीन क्वेश्चन बच चुके हैं, उनको हम यहाँ से सोल्व करने वाले साथी। यहाँ पर हमारे पास में इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन 4 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ और जो 2 क्वेश्चन आपके बचेंगे वो आप लोग यहाँ से खुद सोल्व करेंगे साथी। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने काफी अच्छे क्वेश्चन करे हैं, तो उनको आप लोग जाके जरूर एक बार से वॉच कीजिएगा। बात करते हैं आज का हमारा जो कंसेप्ट होगा, आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर इसको आपको देखना है कि जो आपका टाइम है अभी आप लोग इसको काबू कर सकते हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स है उस चैप्टर से ले आप इसको अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। तो अब आपके पास में टाइम है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आपके दिमाग में पूरा स्कैन करने का ताकत मेरा यहाँ से होने वाला है। एंड तक जरूर आप लोग साथ दीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने दे रखा है कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दैट सम दे रखा है जीरोज एंड प्रोडक्ट है आपका जीरोज का। यानी आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है द्विघात बहुपद आपको यहाँ से निकालना है, उनके अंदर शून्यकों का योग दे रखा है और आपके पास में दे रखा है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो यहाँ से आपको दे रखा है। उसके बाद में आपको निकालना कि द्विघात बहुपद होता है उसका मान निकालना है। पहले आप देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे। यहाँ पर आपके पास में पहले दे रखा है कि जो आपके पास में सम ऑफ जीरो है यानी जो मूल्यों का योग है जिसको बोलते हैं शून्यकों का योग है। तो एक हमारे पास में शून्य अल्फा है, दूसरा मान लेते हैं बीटा है, तो दोनों का योग हमारे पास में जीरो, तो अल्फा प्लस का बीटा है उसका योग है यहाँ पर हमारे पास में कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। यहाँ पर मैंने लिखा इसको जीरो है। एक बार हमारे पास में दे रखा है कि जो मूल्यों का गुणनफल है यानी कि शून्यकों का गुणनफल है, यानी एक बार अल्फा उसका गुणनफल, एक बार हमारे पास में बीटा है उसका गुणनफल यहाँ पे दे रखा है कि √5 दे रखा है साथी। ये आपके पास में यहाँ से आ चुका है। अब इसके अंदर देखेंगे हम, तो हम जानते हैं जो मूल्यों का योगफल होता है वो होता है कि माइनस का b बटा ए होता है और जो मूल्यों का गुणनफल होता है उसको बोलते हैं c बटा ए बोला जाता है। अब आपके सामने एक जो द्विघात बहुपद निकालते हैं उसका स्पेशल रूप क्या होता है, यानी यहाँ पर आपके सामने आएगा कि ए एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा बी एक्स प्लस का यहाँ पे सी आ जाएगा। अब साथ ही इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है इसके नीचे भी हम एक लगा सकते हैं। अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास में इसमें एक का मान तो आपके सामने नीचे भी एक है, यहाँ पर भी एक पे मिल गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो बी का वैल्यू है साथ ही यहाँ पे आपके सामने क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास में जो सी का वैल्यू होगा वो यहाँ पर देखो कि √5 मिलेगा। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 0 × x आएगा और प्लस का यहाँ पे √5 आ जाएगा साथी। तो जो बच गया उसको लिख दो कि जो आपका द्विघात बहुपद आएगा वो आपके पास में बच गया कि एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस का यहाँ पे √5 आ गया। यही आपके पास में क्या बनेगा जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद बोला जाता है। अब साथी मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जब भी आप द्विघात बहुपद निकालते हैं तो उसका एक और यहाँ पे हमारे पास में फॉर्म होती है, वो होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर होता है कि अल्फा प्लस का बीटा, यहाँ पर आएगा एक्स होगा, यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा, ये होती है। और इसके बाहर एक नियतांक लगाते हैं उसको हम एक बार छोड़ देंगे ऐसे। तो ये होता है द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है। यहाँ पर लिखो कि एक्स स्क्वायर लिखो माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे जीरो दे रखे, तो यहाँ पे 0 × x आएगा और साथ में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे √5 आपके पास में, तो यहाँ पे √5 आ गया। इसको लिखेंगे खोल के तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आपके पास में √5 आ जाएगा। सब ये प्लस का आएगा और यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, ये वाला वैल्यू यहाँ पर बना और ये वाला वैल्यू यहाँ पर बना, एज इट इज सेम यहाँ से आपका मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ से सोल्व करेंगे। एक बार आपके सामने देखा कि पहला जो अंक है संख्या वो क्या है, अल्फा है, यानी कि मूल्यों का योगफल है, शून्यकों का योगफल है। तो यहाँ पर लिखो कि अल्फा प्लस का जो बीटा है उसका वैल्यू यहाँ पर आपके पास में एक दे रखा है और इनका गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है यहाँ पे आपके पास में एक दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मूल्यों का योगफल होता है सी बटा ए होता है, सॉरी माइनस का बी बटा ए होता है, तो यहाँ पर लिखो माइनस का बी बटा ए, और यहाँ पर मूल्यों का जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं कि सी बटा ए बोला जाता है।
यहाँ पे आप लोग इस द्विघात बहुपद की तुलना करेंगे, इसके नीचे भी एक लगा दो, इसके नीचे भी एक लगा दो, सभी का वैल्यू आपके सामने क्या बन गया, एक का वैल्यू एक बन गया। यहाँ से देखो कि b का वैल्यू यहाँ से माइनस का 1 बन गया, क्योंकि ये माइनस का है, इधर इधर इसको स्थानांतरित कर देंगे। c का वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिल गया। आपके पास में द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ये वाला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर आपके पास सामने क्या मिलेगा कि b ओ अक्स हो जाएगा, सभी का वैल्यू रख दो, यहाँ पर आएगा अक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस का अक्स हो गया, और प्लस का यहाँ पे c का वैल्यू 1 हो गया। ये आपके पास में क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। या इस वाले से निकालेंगे तो इस वाले में रख दो, तो यहाँ पर पहले आएगा कि अक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस का बीटा, यहाँ पे आपके पास में 1 है तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू अक्स आएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आपके सामने अल्फा इंटू बीटा है, उसका वैल्यू आपके सामने यहाँ पर एक दे रखा है, तो प्लस का यहाँ पे आपके पास में एक आ जाएगा। ये भी सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है। तो साथ ही इस प्रकार से आप लोग जब भी आपके पास में जो आपके पास में जीरो होते हैं उनका आपके पास में सम दिया हुआ हो, और उनका आपके सामने क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो, यानी उनका गुणनफल दे रखा हो, तो इस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्वेश्चन किया है, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ से वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये वाला क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 और 6, इनका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।